मैं चीमा साहब एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सैंक्शन स्लैब की शायद सिंबॉलिकली हमारे ऊपर जब ईरान के प्रेसिडेंट वापस आए कि हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इससे बड़े खौफजदा हैं, क्या क्या है उसकी रेंज क्या है, और क्या वो उधर हमारे कोई विंग्स क्लिप करने का या हमें इस तरह की भी काविश हो सकती है? कमर चीमा साहब जी कैसा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने चीज़ें डेवलप कर ली हुई हैं। एक बात, एक चीज़ होती है सप्लाई चेन। बहुत दफ़ा आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, आप नई नई मार्केट्स ढूंढते रहते हैं, नई नई कंपनी से बात करते रहते हैं। सो एक बात तो ये है कि पाकिस्तान, ये जो अभी 3 चाइनीज़ कंपनी और एक जो बेलारूस की कंपनी को सैंक्शन किया गया है, ये भी एक पाकिस्तान को बेसिकली एक मैसेजिंग की गई है। और दूसरी जो आपने बात की, देखें अमेरिका जो है वो मुल्क जिसका मिसाइल प्रोग्राम, जो अमेरिका का दोस्त हो या इत्तेहादी उस तरह ना हो, उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है, अगर वो अमेरिकी इत्तेहादियों तक एक्सेस रखता हो तो अमेरिका जरूर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब पाकिस्तान तकरीबन 3000 किलोमीटर तक हम मार करते हैं। देखिए हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो इंडिया है, हमारा प्राइमरी टारगेट कोई नहीं है। हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, काजी साहब, प्योरली अगेंस्ट इंडिया है। हमने किसी और मुल्क के खिलाफ हमारा किसी किस्म की कोई जारियत करने का या हम कुछ नहीं, सिर्फ ये डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है जी, सिर्फ डेटरेंस के लिए और डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अमेरिका ने ये जो पाकिस्तान पे सैंक्शन किया है, मीनवाइल एक बात की, कैन वी आर वी हम कर सकते हैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो क्या ये हमारी एक्सटेंडेबल है, हमारे मिसाइल्स की रेंज? देखें जी, हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं और कोई पता नहीं हो भी। लेकिन जारी बात है, हम जो जैसे हमने बात की कि हमने डेटरेंस शो करनी है, हमने कोई ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए या प्रेस्टीज के लिए नहीं। जिस तरह इंडिया ने रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जो कि 5000 से 8000 किलोमीटर तक जाता है, यूरोप और अफ्रीका तक जाता है। सो पाकिस्तान ऐसी कोई चीजें नहीं करता जिससे खित्ते के ममालिक ये महसूस करें या दुनिया ये महसूस करे कि इसके बहुत बड़े एम्बिशियस हैं। सो हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी आवाम को और अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना है। सो इसमें काजी साहब, हमने ये जो हम पे ये जो 3 कंपनीज और एक बेलारूस की कंपनी को किया गया है, एक तो ये मैसेजिंग है, दूसरा डेफिनेटली ये महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि इस मिसाइल की रेंज कहीं मिडल ईस्ट तक पहुंच जाए। सो ये बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं अमेरिकी और अपने इत्तेहादियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं और पाकिस्तान ऐसे कोई इल्जाम नहीं रखता। अच्छा, लेकिन ठीक हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं। जमील अहमद खान साहब, अभी आपने कहा $10 बिलियन की ट्रेड की बात की। मैंने तेहरान में खुद देखा कि वहाँ बेशुमार इंडिया की प्रोडक्ट्स थी, चाइना की प्रोडक्ट्स थी, इंडिजिनस उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बना ली। सैंक्शन जो है वो मुझे लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उनको उसका फ़ायदा ही हुआ। तो क्या हमारे इतने स्पाइन है, इतनी हमारी ताकत है लीडरशिप में कि हम कहें भाई हमारी ज़रूरत है, हमने काम करना है, हम आपके साथ हैं, हम आपके जो वाइटल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे, बट लेट अस सर्वाइव? तो ये बात कितना गुंजाइश है, कितनी बात हो सकती है अमेरिका से? जावेद अहमद खान साहब देखिए, नेशंस के दरमियान म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे काम होता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। पाकिस्तान की अपनी डिप्लोमेसी हमने बात कर ली, वो अपनी ताकत के लिहाज से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें यकीनन एक डायनामिज्म का अंसर होता है। जो डायनामिक हमारे डिप्लोमेटिक लीडर्स हैं, मिनिस्टर हो गए या बाकी लोग हो गए, उनका इसमें यकीनन काफ़ी फाल किरदार होता है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी हमें कम आएगी तो बहरहाल नज़र आती है बहुत सारे मामलात में, लेकिन उससे हटकर अगर देखा जाए तो हमारी ज़रूरत भी अब कम पड़ गई है। और उससे अगर आगे मज़ीद इसका तजिया किया जाए तो ये महसूस होता है कि अमेरिका इस वक्त हमें ये जो मैसेजिंग की है, ये इस बात का पेशखेमा है कि भाई देखो, आपकी जो इस वक्त मईशत मकदूशियत की तरफ जा रही है, जिसमें आपने बता ही दिया 130 बिलियन का एक्सटर्नल और इतना ही तकरीबन इंटरनल हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, और IMF का प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा तो आप डिफॉल्ट कर जाओगे। तो IMF में ज्यादातर डायरेक्टर अमेरिकन ही हैं, उस तरफ भी इशारा हो सकता है। और जो प्रेसिडेंट इस वक्त विजिट कर रहे हैं, ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशन इतना ही रखो जो बर्दाश्त हो सके, और उससे हटकर ये मैं पसे पर्दा जो चीज़ें जहन के में होती हैं डिप्लोमेट्स के, उस लिहाज से मैं इस पे तबसरा कर रहा हूँ। तो ये मैसेजिंग बिल्कुल पहुँच गई हमें। अब इसको अगर हम देखें, हिलरी क्लिंटन का एक वीडियो इस वक्त मौजूद है
जो 2011 में उसने अपनी फॉरेन कमेटी के सामने बताया, और उसने हमारा केस बड़ी अच्छी तरीके से खुद बयान कर दिया। और हमें चाहिए कि उस पर डिप्लोमेटिक वे में हमें उन मामलात और उन चीज़ों को रखे। और वो क्या था कि हमने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया सोवियत यूनियन के खिलाफ। ये हिलरी क्लिंटन कह रही है, वीडियो पे कह रही है, मौजूद है गूगल पे, और कहती है हाथ में हाथ झाड़कर हम वापस आ गए, पाकिस्तान को बगैर उसके छोड़ गए। तो अभी हमने आपने जो बुनियादी बात की जावेद अहमद खान साहब, वो ये कि हमें इंटरनली मजबूत भी होना पड़ता है। चीमा साहब, मुझे फाइनली ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के कोई चाइनीज़ दौरे की कोई अहमियत है? और फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा ने मुझे बताया गया कि वो रिसीव भी नहीं किया। और क्या कोई सदर ईरान ने कोई और तजारत से हट के भी हमसे बात की होगी? मैं आई तो नहीं है मैं मीडिया में, बट जाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और बड़ी कामयाबी दिखाई है। चीमा साहब देखिए कैसा, पहली बात तो ये है, देखिए पाकिस्तान के अंदर जो अदारे और पार्टीज ताकतवर नहीं है, इंडिविजुअल्स ताकतवर हैं। जो नवाज शरीफ साहब का जो विजिट है चाइना का, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। नवाज शरीफ एज एन इंडिविजुअल जारी बात है रेलिवेंट है। ये मेरा ख्याल है एक मैसेजिंग है, क्योंकि हम पहले सऊदी अरब चले गए, अभी चाइना पाकिस्तान के वजीर आज़म नहीं गए। और मेरा ख्याल है कि शायद ये भी एक, आपको पता है, तासुर है कि पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। नवाज शरीफ साहब लाहौर में बैठ के एक अलहदा सिस्टम चला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब एक अलहदा दुनिया चला रहे हैं। जो चाइना में जाना है और वहाँ पे अपना ये नई देखें चीज़ सामने आई है कि इलाज के सिलसिले में ये पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो नए हॉस्पिटल्स ढूंढ रही है। पहले बरतानिया और यूरोप के हॉस्पिटल्स या अमेरिका के हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, अब वो कह रहे हैं कि हम चाइनीज़ हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए जाएंगे। ये एक नई डायमेंशन है इस हवाले से। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बात की होगी, या कोई पंजाब के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, काजी साहब, जो बलूचिस्तान के अंदर था वो तो रुक गया, उसकी वो पेस नहीं है। मेरा नवाज शरीफ साहब कन्विंस करेंगे चाइनीज इन्वेस्टर्स को कि पंजाब सेफ है, पंजाब के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें, मुझे ये ऐसे लगता है। और इसीलिए मेरा ख्याल है चाइनीज, आपको पता है, पसंद भी करते हैं शरीफ ब्रदर्स को, बिकॉज ये बड़ी तेजी से काम करते हैं और बड़ी स्पीड, पता है आपको, शहबाज स्पीड और इस तरह की चीजें, अल्फाज आपने सुने हैं। लगता यह है कि वो कन्विंस करेंगे चाइनीज लीडरशिप को कि आप पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, आप वहाँ पे फैक्ट्रीज लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। और इन अदर वे अपनी बेटी को वो प्रमोट करेंगे कि देखें कि हमने पंजाब को एक अलग मॉडल पाकिस्तान से बनाया, जो कि बिल्कुल आपने एक बड़ा सही इशारा दिया। कमर चीमा साहब, जनाब मोहतरम जमील अहमद खान साहब, आप दोनों हजरात के वक्त का बहुत शुक्रिया।